एक और 11 में सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे, जहां पर ऑडियो कांड के बाद अब सियासत में नए वीडियो से घमासान मचना लगभग तय है। ये वीडियो दरअसल कल का है। सीपी जोशी के घर जाकर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि हालात मुश्किल हैं, 30 लोगों की बात आ रही है, 30 अगर निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार गिरा देते हैं। ये वीडियो सीपी जोशी के दफ्तर की तरफ से जारी किया गया और अब इस वीडियो को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आदमी निकल जाते तो आप कुछ नहीं करते, करते सरकार बैक तो अपने सामने अपने हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट यूज कर दिया, करवा लिया, बाकी दूसरे के बस करवा लीजिए। टफ होगा राजस्थान में से आगे की काफी हमें जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, उन्होंने 10 दिन और एक बार राजस्थान चुनाव से निकाला तो वापस उससे मुझे बुकिंग कर रही थी उस टाइम से बीजेपी 30 आदमी निकल जाते तो आप। वैभव गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी का यह वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऑडियो टेप के बाद अब वीडियो टेप ने राजस्थान की राजनीति में हंगामा मचा दिया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम न होते तो सरकार गिर सकती थी। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। वीडियो टेप में जो बातें हो रही है उसमें तो साफ लगता है कि वो कह रहे हैं कि 30 विधायक चले जाते, हम ना होते तो गिर जाता। मैंने देखा वीडियो, और जैसे अशोक गहलोत जी को वैभव गहलोत जी की फिक्र है, मुझे लगता है स्पीकर साहब को अशोक गहलोत जी की फिक्र है। इस वीडियो से तो साफ जाहिर हो रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति से बात करते तो समझ आता था, लेकिन इस वीडियो से स्पीकर की निष्पक्षता पर, निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये हुआ था पहले दिन से ही, जिस दिन इस पूरे घटनाक्रम में मुझे खुद को विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया, उसको स्वीकार करने से ये समझ में आ गया था कि स्पीकर जो है वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन ये विचित्र विरोधाभास है कि राज्यपाल की भूमिका पर तो प्रश्न उठाते हैं और स्पीकर निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। तो नैतिकता तो यही कहती है कि उनको इस वीडियो के बाद, क्योंकि वो इतने संजीदा राजनेता हैं, पुराने राजनेता हैं, कांग्रेस की धारा से निकले बेशक हैं, लेकिन स्पीकर सामान्य तौर पर एक निरपेक्ष और जज की भूमिका में होता है, और वहां फ्लोर पे तो भगवान की भूमिका में है। जब भगवान पर प्रश्न खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, खुद को उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत हमने सुनी। शरद भी जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे साथ। शरद, आपने ये बातचीत की और देखिए बीजेपी के लिए तो ये एक मौका उनके हाथ लग गया है, क्योंकि इससे पहले भी वो स्पीकर की निरपेक्षता को लेकर सवाल उठा रहे थे और ये एक तरह से एक सबूत के तौर पर उनके हाथ पर है। कैसे ये वीडियो सामने आया, ये बातचीत किस विषय को लेकर हो रही थी और अब इसके बाद राजस्थान में क्या बदलेगा? देखिए मीनाक्षी, बता दूं कि मैं सीपी जोशी का जन्मदिन था, जन्मदिन की बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां पर गए हुए थे। सामान्यतः जब इस तरह के शिष्टाचार मुलाकात होती है तो वहां जो उनका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है वो इस तरह की वीडियो बनाकर बांटता है। तो उसी में मनीष पारिक जो हैं, उनके मीडिया की भूमिका देखते हैं सीपी जोशी के, उन्होंने ये वीडियो बनाया। उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों के बीच बातचीत क्या हो रही है, जिसे लेकर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। और ऐसे वक्त में ये वीडियो आया है जब सीपी जोशी ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ कहा है कि हमने जो 19 विधायकों को नोटिस दिया है, कांग्रेस के बागी विधायकों को, ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। तो अब जब हाईकोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं सीपी जोशी, ऐसे में सीपी जोशी के ऐसे समय में सीपी जोशी पर सवाल उठे हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी मीनाक्षी, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास आते रहेंगे आगे अपडेट्स के लिए भी। तो सीपी जोशी की निरपेक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजस्थान संकट को लेकर पहली बार राज्यपाल कलराज मिश्र खुलकर बोले हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हर फैसला संविधान के मुताबिक लिया जाएगा। कला जी नमस्कार। आपने फाइनली राज्य सरकार के जो उनकी रिक्वेस्ट थी उस पर मोहर लगाई, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपने उचित समझा कि कैबिनेट के
3-4 बार लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा आपको लगा कि सत्र इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता? देखिए, राज्यपाल 174 ये जो बोलता है, वन बोलता है, जी। तो ये कि साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप काम करना संविधान के अनुच्छेद 174 वन की पालना हेतु भी मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि परिस्थितियां विशेष हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा का सत्र संविधान की भावना के अनुरूप आहूत किया गया तथा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को उपस्थिति हेतु उचित समय और उचित सुरक्षा और उनकी मुक्त और स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र आवागमन, सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाए, ये सुनिश्चित करता है राज्यपाल। कला जी, जब इस अभी जो स्थिति जो निर्माण हुआ था उसमें ऐसा था कि सरकार की जो कुल संख्या है हाउस में उसमें संशय था। ऐसे में अमूमन कहा जाता है गवर्नर द्वारा कि आप जल्द से जल्द हाउस में जाकर के अपना ट्रस्ट वोट लें या अपनी संख्या प्रूव करें। तो क्या आपको नहीं लगता था कि जल्दी से जल्दी जरूरी था कि वो राज्य सरकार अपनी संख्या प्रूव करे? हमने यही कहा था। जो उन्होंने कहा कि अल्पकालीन सत्र बुलाया जाए, हमने कहा ठीक है बुलाइए ना, कौन रोकता है, नहीं क्यों बुला रहे हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।